रायन हॉलिडे अपनी इस किताब में एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। दुनिया के सबसे सफल, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली लोगों में आखिरकार क्या कॉमन है? राजा महाराजाओं से लेकर एथलीट्स तक, कलाकारों से लेकर वैज्ञानिकों और बिजनेस टाइटन्स तक, हॉलिडे ने अपनी रिसर्च में एक चौंकाने वाला जवाब खोज निकाला। ये कॉमन चीज न तो हार्ड वर्क है, न टैलेंट और न ही लक। यह है स्टिलनेस, यानी मन का एक ऐसा शांत और स्पष्ट भाव जो बाहर के शोर और दबाव के बीच भी उन्हें सही और सटीक फैसले लेने की क्षमता देता है। आज की आधुनिक दुनिया हमारी इस स्टिलनेस के बिल्कुल खिलाफ काम करती है। लगातार आते नोटिफिकेशंस, जानकारी का ओवरलोड और व्यस्त रहने को सफलता का प्रतीक मानने वाला कल्चर, इन सब के बीच हॉलिडे का ये मैसेज कि असली सफलता और शांति कांस्टेंट एक्टिविटी से नहीं बल्कि मन को शांत रखने से मिलती है, एक क्रांतिकारी विचार है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में लगातार दिमागी शोर, एंजाइटी और भटकाव के साथ जीते हैं। उनका मन कभी भी पूरी तरह शांत या फोकस नहीं हो पाता। ये दिमागी बेचैनी न सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे फैसलों, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे रिश्तों पर भी बुरा असर डालती है। इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज में हम स्टिलनेस इज द की को मन, आत्मा और शरीर के 3 आधारों पर गहराई से समझेंगे। इसमें आपको स्टोइक दर्शन, बौद्ध शिक्षाओं और मॉडर्न साइंस के वो प्रैक्टिकल सबक मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में सच्ची शांति और फोकस हासिल करने में मदद करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बुनियादी सीख से, अपने मन को शांत करना और प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में जीना सीखना। सच्चे मन की शांति सबसे पहले इस बात से आती है कि हम बिना बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में भटके पूरी तरह से इस पल में मौजूद रहें। आज के समय में हमारी जिंदगी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमें लगातार इस पल से दूर खींचती है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाली खबरों का नेटवर्क हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देता है। इसे वॉर ऑन अटेंशन कहा जाता है, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके ध्यान को चुराने का बिजनेस करती है, चाहे इसके बदले आपको एंजाइटी ही क्यों न मिले। ऐसे में शांत और फोकस्ड रहना एक तरह की क्रांति है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सेनेका और मार्कस ऑरेलियस ने बार बार लिखा है कि हमारा दुख असल में हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के भटकने से आता है। जब दिमाग बीते हुए कल की गलतियों को दोहराता है या आने वाले कल के डर में जीता है, तब दुख पैदा होता है। जबकि असल वर्तमान पल अक्सर पूरी तरह से शांत और हमारे कंट्रोल में होता है। वर्तमान में रहने के लिए हमें सिंगल टास्किंग अपनानी होगी, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना, न कि मल्टीटास्किंग करना, जो रिसर्च के मुताबिक हमारे काम की क्वालिटी को गिरा देती है। इसके साथ ही अपने सेंसेस पर ध्यान देना और अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करना जरूरी है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, वर्तमान में जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भविष्य की प्लानिंग करना या अतीत से सीखना बंद कर दें। एक सही प्लानिंग और बिना बात की एंजाइटी में बहुत फर्क होता है। इतिहास से इसका एक महान उदाहरण मिलता है रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस का। एक पूरे विशाल साम्राज्य को चलाने की भारी जिम्मेदारी और तनाव के बावजूद मार्कस ऑरेलियस अपने दिमाग को भटकने से रोकते थे। वे अपनी डायरी में खुद को याद दिलाते थे, सिर्फ इस पल को कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी सब हमारे सीधे वश में नहीं है। इसी अनुशासन की वजह से वे दबाव के बीच भी इतिहास के सबसे बुद्धिमान फैसले ले पाए। अगर खेल की दुनिया की बात करें तो एक टॉप एथलीट को भी इसी प्रेजेंट मोमेंट की जरूरत होती है। एक टेनिस खिलाड़ी अगर मैच पॉइंट पर पुरानी गलती के बारे में सोचेगा या अगले पॉइंट की चिंता करेगा तो उसका शॉट खराब हो जाएगा। इसी तरह एक बिजनेस लीडर संकट के समय अपनी टीम को बीते कल में क्या गलत हुआ से हटाकर अभी इस पल हमारे पास क्या ऑप्शन है पर फोकस कराता है तो पूरी कंपनी तबाही से बच जाती है। 2 लोगों का उदाहरण देखिए जो एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। एक सेंट
तैयारी के वक्त और प्रेजेंटेशन देते समय भी उसका दिमाग पुरानी गलतियों और आगे के डर में अटका रहता है। पिछली बार भी गलत हुआ था, अगर इस बार भी फेल हो गया तो? नतीजा यह होता है कि वो अपनी मौजूदा प्रेजेंटेशन पर पूरा ध्यान ही नहीं दे पाता और परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। 2 ND, वो पूरी तरह वर्तमान पर ध्यान लगाता है। जब भी दिमाग भटकता है, वो उसे खींचकर वापस उसी पल के काम पर ले आता है। उसकी पूरी मेंटल एनर्जी उसी समय के काम में लगती है और नतीजा शानदार निकलता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी इस बात को साबित करते हैं। जब हम वर्तमान में रहना सीखते हैं तो हमारे दिमाग का एंजाइटी वाला हिस्सा यानी अम्यगदला शांत होता है और फैसले लेने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। इसके साथ ही जैसे खराब खाना हमारे शरीर को बीमार बनाता है, वैसे ही लगातार बेकार और नेगेटिव खबरें देखना हमारे दिमाग की शांति को बर्बाद कर देता है। अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसी खबरों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जो आपके वश में नहीं है और जो सिर्फ आपके अंदर चिंता पैदा करती है। अपनी रोजाना की जिंदगी में सिंगल टास्किंग अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम करें। जब भी मन भटके, तुरंत अपनी सांसों और आसपास की चीजों पर ध्यान लाकर खुद को वर्तमान में वापस खींचिए। आज ही किसी एक साधारण काम को, जैसे खाना खाना या किसी से बात करना, बिना किसी फोन या भटकाव के 100% ध्यान देकर कीजिए। पहले 2 दिन अपने दिमाग के भटकने के पैटर्न को नोटिस कीजिए। तीसरे से 5वें दिन रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। और 6-7वें दिन अपने सोशल मीडिया और खबरों के समय को कम करके देखिए। पहले हफ्ते इस आदत को पक्का कीजिए। दूसरे हफ्ते काम करते वक्त मल्टीटास्किंग पूरी तरह बंद कर दीजिए। तीसरे हफ्ते फालतू की नेगेटिव जानकारी से खुद को दूर रखिए। और चौथे हफ्ते देखिए कि आपके मन की शांति और फोकस में कितना बड़ा बदलाव आया है। रोज खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं कितना समय वर्तमान में रहा और कितना समय अतीत या भविष्य की चिंता में गवा दिया? आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें या भटकाव है जो आपकी दिमागी शांति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर आप उन्हें आज ही रोक दें तो आपकी सोचने की क्षमता कितनी बेहतर हो सकती है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ऐसे अनसुलझे चौराहे की तरह है जहां हर सेकंड हजारों विचार टकरा रहे हैं? आप सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। दुनिया के सबसे सफल, शांत और प्रभावशाली लोग अपनी इस मानसिक भीड़ से कैसे निपटते हैं? जवाब है जर्नलिंग और गहरी आत्मसमीक्षा। रयान हॉलिडे अपनी किताब स्टिलनेस इज द की में ये साफ तौर पर समझाते हैं कि असली मानसिक शांति और क्लैरिटी तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम अपनी ही सोच, भावनाओं और अंदरूनी पैटर्न्स का गहराई से परीक्षण न करें। आमतौर पर इंसान का जीवन एक ऑटो पायलट मोड पर चलता है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर की भागदौड़ में लग जाते हैं, लोगों के बर्ताव पर रिएक्ट करते हैं, रात को थककर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से वही चक्र दोहराते हैं। इस प्रक्रिया में हमें खुद ये पता नहीं होता कि हमारे गुस्से, हमारी असुरक्षाओं और हमारी बार बार होने वाली असफलताओं की असली जड़ें कहाँ हैं। बिना एक नियमित और संरचित आत्मसमीक्षा के हम अनजाने में अपनी ही मानसिक आदतों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। जर्नलिंग इसी ऑटो पायलट मोड को तोड़ने का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है। सोचिए, जब कोई भारी बोझ आपके सिर पर हो तो वो आपको हर पल थकाता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस बोझ को जमीन पर रख देते हैं, आपको तुरंत राहत महसूस होती है। जर्नलिंग बिल्कुल वैसी ही है। जब विचार आपके दिमाग के अंदर अंतहीन चक्कर काटते रहते हैं तो वे और अधिक जटिल, डरावने और भारी लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें शब्दों में ढालकर कागज पर उतार देते हैं, वे विचार महज शब्द बनकर रह जाते हैं। आप उन्हें बाहर से देख पाते हैं, आप उनका विश्लेषण कर पाते हैं। जर्नलिंग आपके विचारों को बाहरी रूप देती है, जिससे उनका मानसिक दबाव कई गुना कम हो जाता है।
इतिहास के सबसे महान दार्शनिक और रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कंधों पर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का बोझ था। युद्ध के मैदान की अनिश्चितताएं थी, महामारियां थी और अपनों के धोखे थे। ऐसे भीषण दबाव के बीच भी वो मानसिक रूप से स्थिर कैसे रह पाता था? मार्कस ऑरेलियस रोज रात को सोने से पहले एक डायरी लिखते थे, जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वो डायरी किसी को दिखाने, पब्लिश करवाने या दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं लिखी गई थी। वो विशुद्ध रूप से उनकी अपनी व्यक्तिगत सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस थी। वो हर रोज खुद से बहुत कड़े और सीधे सवाल पूछते थे कि आज मैंने अपने नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ कहां समझौता किया, किस बात पर मुझे गुस्सा आया और क्यों, क्या मेरा अहंकार आज मुझ पर हावी हुआ, कल मैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए क्या कर सकता हूं। ये लगातार और ईमानदार आत्मसमीक्षा ऑरेलियस को उनके खुद के ब्लाइंड स्पॉट से बचाती थी। सत्ता और ताकत इंसान को अक्सर अंधा कर देती है, उसे अपनी गलतियां दिखना बंद हो जाती है। लेकिन ऑरेलियस की जर्नलिंग ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा और उन्हें इतिहास का सबसे शांत और बुद्धिमान शासक बनाया। क्या आपकी जर्नलिंग सच में ईमानदार है या सिर्फ दिखावा? आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर अपनी प्रोडक्टिविटी और डायरी दिखाना एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन रयान हॉलिडे एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं कि जर्नलिंग कभी भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि आप डायरी इस सोच के साथ लिख रहे हैं कि कोई और इसे पढ़ेगा और आपकी तारीफ करेगा, तो वो जर्नलिंग नहीं बल्कि एक दिखावा है। असली रूपांतरित करने वाली ताकत तभी मिलती है जब आपकी डायरी पूरी तरह से प्राइवेट, कच्ची और बिना किसी फिल्टर की हो, जहां आप अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं को बिना इस डर के लिख सकें कि कोई क्या कहेगा। इसे आज की कॉरपोरेट या प्रोफेशनल लाइफ से समझकर देखते हैं। मान लीजिए एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो अपने करियर के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। हर मीटिंग में उन पर टारगेट का दबाव है, टीम के साथ अनबन है और अंदर ही अंदर एक अजीब सा बर्नआउट महसूस हो रहा है। शुरुआत में जब उन्हें जर्नलिंग करने को कहा जाता है तो उन्हें यह बहुत ही अजीब और समय की बर्बादी लगता है। उन्हें लगता है कि दिन भर काम करके थकी हुई हूं, अब डायरी में क्या लिखूं? लेकिन जब वो हफ्ते में कुछ दिन लगातार ये अभ्यास शुरू करती है तो उन्हें चौंकाने वाले पैटर्न दिखना शुरू होते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनका गुस्सा या एंजाइटी किसी रैंडम वजह से नहीं, बल्कि कुछ खास तरह के ट्रिगर्स जैसे किसी विशेष कलीग के साथ मीटिंग या काम टलने का डर की वजह से होती है। उनके सोचने का एक पुराना पैटर्न है, कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी हर छोटी बात को सबसे बड़े नुकसान के रूप में देख लेना। जब ये पैटर्न कागज पर काले अक्षरों में उभरकर सामने आते हैं तो उन्हें छिपाना या झुठलाना मुमकिन नहीं रहता। इस गहरी सेल्फ अवेयरनेस के दम पर वो अपने गुस्से और तनाव को मैनेज करना सीख जाती है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। आइए दो अलग अलग इंसानों के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। पहला व्यक्ति अपनी जिंदगी पूरी तरह ऑटो पायलट पर जीता है। सुबह उठता है, फोन स्क्रॉल करता है, काम पर जाता है, दफ्तर के तनाव को घर लाता है और हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराता है। अगर इससे पूछा जाए कि तुम पिछले महीने किस बात पर परेशान थे, तो शायद इसे याद भी न हो। ये कभी नहीं समझ पाता कि इसके जीवन में समस्याएं बार बार क्यों लौट कर आ रही है, क्योंकि इसने कभी रुककर अपनी आंतरिक दुनिया का जायजा लेने की जहमत ही नहीं उठाई। दूसरा व्यक्ति हर दिन केवल 10 से 15 मिनट अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग को देता है। ये अपने विचारों को मॉनिटर करता है, ये जानता है कि इसके ट्रिगर्स क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब कोई संकट आता है तो ये घबराता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अपने मन की गहराइयों से वाकिफ होता है। समय के साथ इस दूसरे व्यक्ति का जीवन अधिक स्पष्ट, शांत और सफल हो जाता है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान
और न्यूरोसाइंस भी इसे पूरी तरह सच साबित करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेम्स पेनेबेकर के दशकों के शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी अपनी गहरी भावनाओं को कागज पर उतारना हमारे शरीर के तनाव हार्मोन्स को तेजी से कम करती है। जब आप लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और एंजाइटी पैदा करने वाले हिस्से को शांत करता है। इसके अलावा ये मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस को भी बढ़ाता है, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचने की क्षमता। जो लोग अपनी सोच को बाहर से देखना सीख जाते हैं वे जीवन की किसी भी आंधी में आसानी से टिके रहते हैं। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण नोटबुक और एक पेन उठाइए। सुबह उठते ही बिना किसी फिल्टर के 5 मिनट के लिए अपने दिमाग में आ रहे सारे कचरे या विचारों को पन्नों पर उतार दें। इससे पूरा दिन मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें और उनके जवाब लिखें कि आज मैंने सबसे अच्छा क्या किया, आज मुझसे कहाँ चूक हुई या मैं कहाँ असहज हुआ, और कल मैं इस स्थिति को कैसे और बेहतर संभाल सकता हूं। अपने आप से ये गहरा सवाल पूछिए कि यदि आप अगले 30 दिनों तक बिना किसी झिझक के पूरी ईमानदारी से अपनी कमियों और विचारों को रोजाना लिखना शुरू कर दें तो आपकी कौन सी छिपी हुई आदतें या मानसिक रुकावटें बेनकाब हो जाएंगी, जिन्हें बदलने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि गुस्से या आवेग में लिया गया एक पल का फैसला महीनों की मेहनत और आपकी साख को पल भर में कैसे मिट्टी में मिला देता है? आप खुद से वादा करते हैं कि अगली बार शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आपके मन मुताबिक नहीं होती, आपका गुस्सा रॉकेट की तरह ऊपर उठ जाता है। दुनिया के सबसे शांत, प्रभावशाली और सफल लोग अपने भीतर के इस गुस्से और आवेग को कैसे काबू करते हैं? आज हम रयान हॉलिडे की शानदार किताब स्टिलनेस इज द की के अगले पड़ाव में यही समझने वाले हैं। रयान हॉलिडे अपनी इस किताब के तीसरे हिस्से में इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक शांति और ठहराव का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन है अनियंत्रित गुस्सा और आवेग। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन की वजह बाहर का कोई दुश्मन नहीं, बल्कि राजाओं का अपना अनियंत्रित गुस्सा और अहंकार रहा है। रोमन दार्शनिक सेनेका ने गुस्से के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही है कि गुस्सा एक प्रकार का अस्थायी पागलपन है। जब आप गुस्से के वश में होकर कोई कदम उठाते हैं तो उस पल के लिए आप अपनी बुद्धि, अपनी विवेकशीलता और अपनी सारी ताकत खो देते हैं। आप परिस्थितियों के मालिक नहीं बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं। आइए इसे 2 अलग अलग इंसानों के जीवन के जरिए गहराई से समझते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो हर छोटी सी बात पर तुरंत रिएक्ट करता है। दफ्तर में किसी ने गलत फाइल क्या बना दी, वो चीखने लगता है। रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, वो स्टीयरिंग पर हाथ पटकने लगता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो अपना रोब जमा रहा है, लेकिन असलियत ये होती है कि वो अपनी मानसिक ऊर्जा को फालतू की चीजों में जला रहा होता है। लोग उससे डरते नहीं हैं, बल्कि उससे कतराने लगते हैं और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह बिखर जाती है। दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जब कोई उसे उकसाने की कोशिश करता है या जब कोई गंभीर संकट सामने आ जाता है तो वो एक गहरी सांस लेता है और पूरी तरह शांत रहता है। वो तुरंत जवाब देने के बजाय स्थिति को समझता है। उसकी ये खामोशी और ठहराव सामने वाले के हर वार को अपने आप बेअसर कर देता है। लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये इंसान दबाव में भी टूटता नहीं है। क्या आपको लगता है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना है? आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान ये साबित करते हैं कि जब इंसान अत्यधिक गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक फैसले लेता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। उस पर दिमाग का प्राचीन और आक्रामक हिस्सा हावी हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि गुस्से के पल में
आप वैज्ञानिक रूप से भी सोचने की क्षमता खो चुके होते हैं। रयान हॉलिडे प्राचीन इतिहास से एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देते हैं। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस और दार्शनिक सेनेका के जीवन का। सेनेका ने खुद एक ऐसे शासक नीरोज के साथ काम किया था जो सनकी और अत्यधिक क्रोधी था। सेनेका ने सिखाया कि कैसे अपने गुस्से को रोकना और हर अपमान या मुश्किल को सहन करना एक मानसिक तपस्या है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि अपनी जुबान और अपने मन को खामोश रखने में है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप मुस्कुराकर शांत रह जाएं, तो समझ लीजिए कि आपने मैदान वही जीत लिया है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? जब भी आपको अगली बार तेज गुस्सा आए या कोई बात दिल पर लग जाए, तो तुरंत जवाब देने या पलटवार करने के बजाय 10 सेकंड का नियम अपनाएं। मन ही मन 10 तक उल्टी गिनती गिने या एक लंबी गहरी सांस ले। वो 10 सेकंड का ठहराव आपके दिमाग के गुस्से वाले हिस्से को शांत कर देता है और आपके तर्कसंगत हिस्से को वापस नियंत्रण में ले आता है। अपने आप से ये गहरा सवाल पूछिए, पिछले हफ्ते आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जहां अगर आपने गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा संयम और ठहराव दिखाया होता, तो आज परिणाम पूरी तरह से अलग और आपके पक्ष में होता। याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। मिलते हैं अगले भाग में। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें तब पैदा होती हैं जब आप हर छोटी सी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं? हम भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं, बीती हुई बातों पर कुढ़ते हैं और उन चीजों को बदलने की जिद करते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। रयान हॉलिडे की बेहतरीन किताब स्टिलनेस इज द की के इस अगले हिस्से में हम एक ऐसा रहस्य जानेंगे जो आपके जीवन के आधे तनाव को पल भर में खत्म कर सकता है। रयान हॉलिडे इस बात पर जोर देते हैं कि असली मानसिक शांति यानी स्टिलनेस तब मिलती है जब हम क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस फर्क को साफ साफ समझ लेते हैं। प्राचीन स्टोइफिक दर्शन का ये सबसे मूल मंत्र है। जब आप अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों पर लगाते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है या मौसम कैसा है, तो आप खुद को निराशा और मानसिक अशांति के कुएं में धकेल रहे होते हैं। आइए इसे 2 अलग अलग इंसानों के नजरिए से समझते हैं। पहला व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है। अगर ट्रैफिक जाम मिल गया तो वो परेशान हो जाएगा। अगर किसी ने उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा। वो हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है और यही जिद उसके मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। दूसरा व्यक्ति डिकोटमी ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत को जीता है। वो सुबह उठकर ये तय करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है उस पर उसका कोई वश नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी मेहनत और अपने इरादों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। जब कोई संकट आता है तो वो फालतू की चिंता करने के बजाय सिर्फ उस हिस्से पर फोकस करता है जो उसके हाथ में है। यही वजह है कि वो बड़े से बड़े तूफान में भी अंदर से पूरी तरह शांत और अडिग रहता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी चिंताएं असलियत से ज्यादा आपके दिमाग की उपज होती हैं? रोमन दार्शनिक सेनेका और एपिक्टेटस ने बार बार ये सिखाया है कि लोग घटनाओं से नहीं, बल्कि घटनाओं के बारे में उनके द्वारा बनाए गए नजरिए से परेशान होते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। रयान हॉलिडे इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। गृह युद्ध के दौरान जब पूरा देश टूट रहा था और उनके अपने सेनापति लगातार गलतियां कर रहे थे, तब लिंकन ने भारी मानसिक दबाव के बीच भी खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं की जो वे नहीं बदल सकते थे।
बल्कि अपना पूरा ध्यान केवल अगले सही कदम पर केंद्रित रखा। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? जब भी अगली बार आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आए, तो एक कागज और पेन लें। उस समस्या को दो हिस्सों में बांट दें। एक तरफ वे चीजें लिखें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और दूसरी तरफ वे चीजें लिखें जिन पर आप सीधे एक्शन ले सकते हैं। पहली सूची को पूरी तरह स्वीकार करके छोड़ दें और अपनी सारी ताकत सिर्फ दूसरी सूची पर लगा दें। अपने आप से ये गहरा सवाल पूछिए, आज आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चिंता या बात है जो पूरी तरह आपके नियंत्रण से बाहर है, और फिर भी आप अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा उसे सोचने में गंवा रहे हैं? याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। मिलते हैं अगले भाग में। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की भागदौड़ में आपकी सेहत और आपका शरीर ही सबसे पहले पीछे छूट जाता है? हम मानसिक शांति और सफलता की तलाश में इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि एक शांत मन की बुनियाद हमेशा एक स्वस्थ और स्थिर शरीर पर टिकी होती है। रयान हॉलिडे की अद्भुत किताब स्टिलनेस इज द की के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में हम समझेंगे कि कैसे शारीरिक अनुशासन और ठहराव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। रयान हॉलिडे इस बात पर जोर देते हैं कि स्टिलनेस यानी ठहराव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर में भी बसता है। जब आपका शरीर लगातार बेचैन रहता है, गलत जीवन शैली में उलझा रहता है या पूरी तरह थका हुआ होता है, तो आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। आधुनिक जीवन शैली ने हमें आरामदेह बना दिया है, लेकिन शारीरिक रूप से खोखला कर दिया है। लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना, खराब खानपान और नींद की कमी हमारे अंदरूनी ठहराव को दीमक की तरह चाट रही है। आइए इसे दो अलग अलग इंसानों के जीवन के जरिए गहराई से परखते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो अपनी शारीरिक सेहत की पूरी तरह उपेक्षा करता है। रात रात भर जागना, जंक फूड खाना और बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के दिन बिताना उसकी आदत बन चुकी है। नतीजा ये होता है कि उसका शरीर हमेशा सुस्त रहता है, उसका मिजाज चिड़चिड़ा होता है और छोटी सी चुनौती मिलते ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा व्यक्ति शारीरिक अनुशासन की ताकत को समझता है। वो नियमित रूप से व्यायाम करता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है और अपने शरीर को पर्याप्त आराम देता है। जब वो कोई शारीरिक गतिविधि जैसे वॉक करना, दौड़ना या योग करता है, तो उसका शरीर सक्रिय होता है और उसका मन अपने आप शांत और केंद्रित हो जाता है। वो जानता है कि मजबूत शरीर ही मजबूत मानसिकता को संभाल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पसीने से नहाना या शारीरिक रूप से थकना आपके दिमाग के सारे तनाव को धो देता है? रयान हॉलिडे इतिहास और आधुनिक विज्ञान दोनों के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे दुनिया के महान विचारक जैसे विंस्टन चर्चिल, एथलीट और दार्शनिक अपने शरीर को साध कर ही अपने मन को स्थिर रखते थे। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं या वॉक करते हैं, तो आपके दिमाग में एंडोफिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एंजाइटी और मानसिक अशांति को नेचुरली खत्म कर देते हैं। ठहराव का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन के बीच एक सही तालमेल बिठाना है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से ही अपने दिन में कम से कम 30 मिनट शारीरिक श्रम, वॉक या एक्सरसाइज के लिए पक्के कर दें। जब आप वॉक करें या कोई फिजिकल काम करें, तो फोन को दूर रखें और अपने शरीर की हर हरकत को महसूस करें। यही शरीर का ठहराव है। अपने आप से ये गहरा सवाल पूछिए, क्या आपकी मौजूदा शारीरिक जीवन शैली आपके मन को शांत रखने में मदद कर रही है, या आपकी रोज की आदतें ही आपके अंदरूनी तनाव और अशांति की सबसे बड़ी वजह है? याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। मिलते हैं अगले भाग में। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स।
मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके भीतर असली आंतरिक शांति या स्पिरिचुअल स्टिलनेस नहीं है, तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा और अपने मूल स्वरूप से पूरी तरह कट जाते हैं। रयान हॉलिडे की शानदार किताब स्टिलनेस इज द की के इस अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव में हम समझेंगे कि कैसे आध्यात्मिक ठहराव आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। रयान हॉलिडे इस बात पर जोर देते हैं कि स्टिलनेस का सबसे ऊंचा स्तर स्पिरिट यानी आत्मा से जुड़ा है। इसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि इस बात से है कि आप इस ब्रह्मांड के प्रति कितने विनम्र, कृतज्ञ और जुड़े हुए महसूस करते हैं। आधुनिक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर के उस शांत कोने को टटोलना छोड़ दिया है जहां असली ताकत बसती है। आइए इसे दो अलग अलग इंसानों के जीवन के जरिए गहराई से परखते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो अहंकार और निरंतर असंतोष की आग में जलता रहता है। उसके पास चाहे जितनी शोहरत या पैसा आ जाए, वो हमेशा और पाने की होड़ में रहता है। वो हर किसी को अपना प्रतिद्वंद्वी समझता है और भीतर से पूरी तरह डरा हुआ और अशांत रहता है। दूसरा व्यक्ति आत्मिक रूप से शांत और स्थिर होता है। वो जीवन में जो भी मिलता है उसके प्रति कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहता है, अहंकार से दूर रहता है और खुद से बड़ी किसी ताकत या उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब कोई संकट आता है तो वो घबराता नहीं, बल्कि ये समझता है कि हर परिस्थिति एक सीख है। उसकी यही विनम्रता और आंतरिक शांति उसे अंदर से अटूट बनाती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मौन, साइलेंस और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना आपके सारे मानसिक बोझ को पल भर में हल्का कर देता है? रयान हॉलिडे इतिहास के महान संतों, दार्शनिकों और नेताओं के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे मौन और एकांत ही वो भट्टी है जहां असली मानसिक और आत्मिक स्पष्टता पकती है। जब आप दिन भर के शोर गराबे से दूर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठते हैं, तो आपको अपने भीतर की असली आवाज सुनाई देती है। यही वो जगह है जहां से महान विचार और असीम शांति पैदा होती है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से ही अपनी दिनचर्या में कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम शांत बैठने, साइलेंट रिफ्लेक्शन या मेडिटेशन की आदत डालें। इसके अलावा रोजाना सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजों के प्रति दिल से आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप सचमुच शुक्रगुजार हैं। अपने आप से ये गहरा सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी की अंधी दौड़ आपको आपके मकसद के करीब ले जा रही है, या आप बस बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी आंतरिक शांति को खोते जा रहे हैं? याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। मिलते हैं अगले भाग में। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ये पूरी यात्रा माइंड की ताकत से लेकर जर्नलिंग, गुस्से पर काबू, नियंत्रण की सीमा और शरीर व आत्मा के ठहराव तक हमें असल में कहाँ ले जाती है? रयान हॉलिडे की इस मास्टरपीस किताब स्टिलनेस इज द की का निष्कर्ष यही सिखाता है कि जीवन की असली जीत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की हलचल को शांत करने में है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी आंधी आपको डिगा नहीं सकती। आपने इस पूरी सीरीज में सीखा कि कैसे एक शांत और नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी और अजेय ताकत बनता है। अब वक्त आ गया है कि इन सारे सिद्धांतों को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि अपनी रोजमर्रा की सांसों में उतारा जाए। आइए इस पूरी यात्रा को एक आखिरी बार संक्षेप में परखते हैं। पहला इंसान वह है जो जीवन भर बाहरी शोर, अंधी दौड़ और अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। वो हर परिस्थिति का शिकार बनता है क्योंकि उसका अपना मन उसके अपने वश में नहीं होता।
दूसरा इंसान वह है जो स्टिलनेस की ताकत को पहचान चुका है। वो जानता है कि कब रिएक्ट करना है और कब खामोश रहना है। वो अपने विचारों को देखता है, अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखता है, और जो नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है। यही इंसान असली अर्थों में अपनी जिंदगी का राजा होता है। रयान हॉलिडे और इतिहास के तमाम महापुरुषों का यही संदेश है। शोर से भरी इस दुनिया में अगर आपको सबसे ताकतवर बनना है तो अपने भीतर एक ऐसा शांत कोना बना लीजिए जहां बाहर का कोई तूफान न पहुंच सके। इसे अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से उतारने के लिए आज ही एक संकल्प ले। आने वाले एक महीने तक आप अपने जीवन के हर फैसले को जल्दबाजी में लेने के बजाय एक पल के ठहराव और पूरी जागरूकता के साथ लेंगे। अपने आप से ये आखिरी और सबसे गहरा सवाल पूछिए, आज से आप अपनी किस एक बुरी आदत या मानसिक बेचैनी को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं, ताकि आपके भीतर असली और स्थायी स्टिलनेस की शुरुआत हो सके। याद रखिए, नियंत्रित मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। मिलते हैं किसी और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।